हे फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। आई होप आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हमने स्वरों के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो होते हैं जिन जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम क बोल रहे हैं, क, तो क के साथ किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। तो इन व्यंजनों के साथ किसकी ध्वनि आती है? स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये तो थी बात व्यंजन की। व्यंजन हम किन्हें कहते हैं। अब बात आती है व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन के भेद या प्रकार, कुछ भी बोल सकते हैं, भेद, ठीक है। सबसे पहला जो भेद होता है इसका, वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आपको पता है स्पर्श मतलब होता है छूना। जिस चीज को हम छुए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्पर्श। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय फेफड़ों से हवा जो है, जब फेफड़ों से हवा निकलती है तो वो हमारे मुंह के सारे अंगों को छूकर स्पर्श कर बाहर आती है। ऐसे व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मुंह ये है हमारा, और जब यहाँ से हवा बाहर निकलती है, जैसे कि वो हमारे कंठ, हमारे गले में टच होगी, हमारे मुंह पे टच होगी, हमारे तालू पे टच होगी, हमारे दांतों पे टच होगी, हमारे ओंठों पे टच होगी, और तब जाके बाहर निकलेगी। तो ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चार्ट, इसमें कुल कितने व्यंजन हैं? 25, ठीक है। कुल कितने व्यंजन है इसमें? 25। ये जो सबसे वाला ऊपर है, क, ख, ग, घ, ड, तो इसमें क्या है? ये जो क है, ये च है, ये ट है, ये त है, ये प है, ये क्या है? इनके मुख्य है, ठीक है, इनके हेड है, इनके मुख्य है। तो हम इस पूरी लाइन को किसे दर्शाएंगे कि ये क्या है? क वर्ग, ठीक है। ये इसको क्या मानेंगे हम? क वर्ग। ये क्या होता है? क वर्ग होता है। वैसे ये क्या होता है आपका? च वर्ग होता है, ठीक है। वैसे ये क्या होता है आपका? ट वर्ग होता है। वैसे तो भी क्या होता है आपका? त वर्ग होता है, और प वर्ग होता है, ठीक है। ये इनसे दर्शाते हैं कि अगर हम बात करेंगे कि क वर्ग क्या होते हैं, तो क वर्ग में क्या आएंगे? ये पूरी लाइन क्या आएगी? क वर्ग में आएगी। और अगर हम बोलेंगे च वर्ग क्या होते हैं, तो ये पूरी लाइन आपकी क्या आएगी? च वर्ग में आएगी। वैसी ट भी होगा, वैसी त भी होगा, वैसी प भी होगा, ठीक है। ये तो हम वर्ग की बात करते हैं। अब बात आती है कि इनकी, अब ये चीज है जो स्पर्श व्यंजन को क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो, जो ये क, ख, ग, घ, ड, ये है ना, इसको जब हम बोलते हैं तो ये हमारे कहाँ से निकलती है? कंठ से इसकी ध्वनि निकलती है। कंठ पे क्या होती है? हवा का दबाव पड़ता है और तब ये ध्वनि निकलती है। तो इन क वर्ग के व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? कंठस्य व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। कंठस्य व्यंजन हम इनको कहते हैं। हाँ, तो ये तो थी बात आपकी क वर्ग की। क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उनको हम कंठीय व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपकी च वर्ग की। च वर्ग के व्यंजनों को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो च वर्ग के व्यंजनों को हम जानते हैं तालव्य व्यंजन। इनको हम तालव्य व्यंजन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ठीक है, तालव्य। क्यों इनको तालव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालु पे क्या होती है?
टच होती है, तालु पे स्पर्श होती है और तब जाके क्या है, इन वर्णों की ध्वनि आती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं च, तो च बोलते हुए जो जीभ है हमारी वो ऊपर तालु पे क्या हो रही है, टच हो रही है। ठीक है, छ बोल रहे हैं तो तो जीभ जो है हमारी वो ऊपर तालु पे टच हो रही है। वैसे ही जौ बोलेंगे, वैसे ही झौ बोलेंगे, वैसे ही यौ बोलेंगे। ठीक है, तो इन सबको बोलते हुए जो हमारी जीभ है वो हमारी तालु पे टच होगी, तो इसीलिए इन क्या बोलते हैं, चौ वर्ग के व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे, तालव्य व्यंजन भी बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है आपकी टौ वर्ग। टौ वर्ग के व्यंजनों को और क्या बोलते हैं। ठीक है, टौ वर्ग के व्यंजनों को हम बोलते हैं आपका मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो टौ वर्ग के व्यंजन को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जीभ होती है ना, ये जीभ, ठीक है, ये हमारी क्या है, जीभ है। तो जीभ के जो ये लास्ट वाला पार्ट होता है ना, लास्ट वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। ये जो क्या होते हैं, जीभ का सबसे अंत वाला जो हिस्सा होता है इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं ना, तो आवाज कहाँ से आती है, जीभ के आखिरी वाले हिस्से से आती है। ठीक है, जब जीभ क्या होती है उस हिस्से को टच करती है और फिर इन वर्णों की क्या आती है, ध्वनि आती है। तो इसीलिए हम इन वर्णों को क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्योंकि देखो टॉ बोलोगे ना, टॉ, तो जीभ क्या हो रही है, पीछे अंत इस वाले भाग पे टच हो रही है और फिर ये ध्वनि निकल रही है, टॉ की, टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ और अणो। ठीक है, तो तब ये लास्ट वाले भाग में टच होकर तब ये ध्वनि निकलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी टॉ वर्ग की। टॉ वर्ग के व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, तो टॉ वर्ग के व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, दंत्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, दंत्य व्यंजन क्यों कहते हैं अभी हम इनको, क्योंकि देखो जब हम तौ का उच्चारण कर रहे हैं ना, तौ का, तो जो जीभ है वो हमारे क्या है, ऊपर वाले दांतों को टच करके तब ये ध्वनि निकल रही है। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, दंत्य व्यंजन भी हम इनको कहते हैं। देखो तौ बोलोगे तो जीभ क्या जा रही है, यहाँ ऊपर टच हो रही है दांतों पे और तब ये ध्वनि निकल रही है। थौ बोलोगे तो ये जीभ क्या हो रही है, दांतों में टच हो रही है और फिर ये ध्वनि निकल रही है, दो, धौ, नौ। ठीक है, तो आप क्या होता है, इस तौ वर्ग के जो भी व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, दंत्य व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये ध्वनि क्या होती है, जीभ जब दांतों को टच करती है तब निकलती है। ठीक है, अब आता है आपके पास पौ वर्ग। पौ वर्ग के व्यंजन को क्या कहते हैं, तो पौ वर्ग के व्यंजनों को हम बोलते हैं ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है, ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि क्या होती है, दोनों ओठों को स्पर्श करके निकलती है। ध्वनि का दबाव क्या होता है, ओठों के बीच में होता है और तब ये ध्वनि क्या होती है, निकलती है। तो इसीलिए हम इन वर्णों क्या बोलते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। जैसे पौ, फौ, बौ, भौ, मौ। ठीक है, देख रहे होंगे आप जब आप इनको बोल रहे हो तो हमारी जीभ की, हमारी जो ये क्या बोलते हैं, इनको लिप्स है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं, तब ये ध्वनि निकल रही है। ठीक है, ये इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 25। ठीक है, ये तो थी बात आपकी स्पर्श व्यंजन की। अब बात आती है आपकी दूसरा भेद है व्यंजन का, अंतस्थ्य व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ्य व्यंजन जो इसका दूसरा भेद है। इन व्यंजनों में क्या होता है, इन व्यंजनों में हवा क्या होती है, हवा हमारे मुख के किसी भी भाग को क्या नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है। तो ऐसे व्यंजनों को हम अंतस्थ्य व्यंजन कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरीय व्यंजनों के बीच में किया जाता है, कभी इनकी ध्वनि स्वर के साथ आती है, कभी व्यंजन के साथ आती है। तो ऐसे जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, व्यंजन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके पास य, र, ल और व। ठीक है,
जो ये 4 वर्ण होते हैं आपके, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें ये जो 2 होते हैं य और व, इनको हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। इनको य और व को हम बोलते हैं अर्धस्वर व्यंजन। अर्धस्वर व्यंजन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी इनकी ध्वनि स्वरों के साथ निकलती है, कभी व्यंजनों के साथ निकलती है, इसीलिए इनको, इन 2 व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर व्यंजन बोलते हैं। ये आपके पेपर में भी आ सकता है कि बताओ भाई इनमें से अर्धस्वर व्यंजन कौन सा है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, लेकिन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि अर्धस्वर व्यंजन किन्हें बोलते हैं, तो आप ये बोल सकते हो य और वो क्या है आपके? अर्धस्वर व्यंजन है। ठीक है, अब आपकी र और ल की बात। र जो होता है आपका, र को क्या बोलते हैं हम? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हमारी क्या होती है, जीभ लुढ़क कर तालु से टकराती है। ठीक है, तालु से स्पर्श होती है और तब र की जो ध्वनि होती है वो निकलती है, इसीलिए हम इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। लुंठित मतलब होता है लुढ़कना। ठीक है, लुढ़क कर हमारे तालु से टच होती है और तब ये ध्वनि निकलती है र की, इसलिए हम इस वर्ण को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी ल की। ल क्या होता है आपका? ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, इसको पार्श्विक व्यंजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो हमारे जीभ के बगल से होकर निकलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये तो थी, ये बात थी आपकी अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये थे आपके अंतस्थ। जो तीसरा भेद है इसका वो है संघर्षी और ऊष्मा व्यंजन। ठीक है, संघर्षी और ऊष्मा व्यंजन। संघर्षी पता है इसको, इन व्यंजनों को बोलते हुए हमको क्या करना पड़ता है? थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या जो ध्वनि निकलती है वो गर्म ध्वनि आती है, गर्म हवा आती है। ठीक है, जैसे श, श और श और ह। ठीक है, जब हम इनको बोलते हैं तो श, आप देखना ऐसे हाथ लगा के ऐसे बोलना, तो आपको क्या होगी? यहाँ पे गर्म हवा आएगी। तो इन ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? संघर्षी और ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये थे हमारे संघर्षी और ऊष्म क्या व्यंजन, श, श और ह। ठीक है, लेकिन जो इन तीनों श का जो उच्चारण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि श और श। इसको हम पहले क्या बोलते थे? सपेरा वाला श, है ना, और इसको बोलते थे हम सलगम वाला श, और इस वाले को बोलते थे हम षट कोण वाला श, है ना, कहते थे। लेकिन जब हम इस स्वर को कहते हैं तो इसको इस वाले श की जो ध्वनि निकलती है इसको हम बोलते हैं दंतव्य। क्या बोलते हैं हम? दंतव्य श। क्योंकि जब हम इस श को बोलते हैं ना श, तो जो जीभ है वो नीचे वाले दांतों को टच होती है, नीचे वाले दांतों में क्या होती है? टच होती है, और तब ये ध्वनि निकलती है श की। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दंतव्य श कहते हैं। आप इसका उच्चारण करते रहिए बार बार, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि इन तीनों श में क्या क्या अंतर है। ठीक है, अब अगर आप इसका उच्चारण करोगे श, तो क्या आएगा? जो जीभ है आपकी वो नीचे वाले दांतों में टच होगी। ठीक है, जैसे कि सफेरा, है ना, तो शफेरा। ठीक है, शफेरा। ठीक है, तो दांत क्या हो रहे हैं आपके, जो आपकी जीभ हो रही है नीचे वाले दांतों में टच हो रही है और तब ये ध्वनि निकल रही है।
ये वाला जो श होता है आपका, ये क्या होता है आपका, तालव्य वाला श होता है। जब हम इस श को बोलते हैं ना, श, तो जो हमारी जीभ है ये ऊपर तालू में लगती है, और जो ऊपर के दोनों दांत हैं उनको क्या करती है, टच करती है, और तब ये ध्वनि निकलती है श की, श, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तालव्य श बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं श, दांतों से निकलती है, और जब हम इस वाली श का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या होती है, तालू पे टच होती है, और तब ये ध्वनि निकलती है, ठीक है। जैसे कि आप लिखा है शलजम या फिर शिष्य, ठीक है। अब जो ये वाली श है, षटकोण वाली श जिसे हम बोलते थे, ये क्या होती है हमारी, मूर्। तो ये जो है श, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श बोलते हैं, क्योंकि जो आवाज होती है ना, ये जीभ के जो लास्ट हिस्से से होके निकलती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मूर्धन्य श बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों का उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब जो लास्ट आता है हमारे पास, जो लास्ट भाग आता है इसका चौथा, वो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, जो क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ, श होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्रमिक या श्री वाला श, ठीक है। तो ये 4 हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। तो ये था व्यंजनों के बारे में। ये टॉपिक आपके पास इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।